जरा लोगों को इसके संदर्भ में बताइए, शिव, सावन और आपकी साधना। श्रावण मास, क्योंकि भगवान कहते हैं 12 मास है। 12 मास में नारायण के पुरुषोत्तम मास हैं, कृष्ण के मार्गशीर्ष मास हैं और महादेव के श्रावण मास हैं। महादेव के श्रावण मास हैं। श्रावण मास में महादेव वैसे तो महादेव की पूजा अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय है, लेकिन हरिद्वार में अगर महादेव की पूजा श्रावण में होती हो जी, क्योंकि भगवान शिव का ससुराल है जी, कनखल जी, कनखल जहाँ आप खड़े हैं ये कनखल है, कनखल है। और कनखल की ये धरा है। आज के लगभग 600-700 वर्ष पहले महाकवि कालिदास जी ने इस गंगा का निरीक्षण किया, गंगा का भ्रमण किया। तो जब पूरी गंगा का भ्रमण किया उन्होंने, तो उन्होंने एक श्लोक लिखा कि गंगा सबसे सुंदर कहाँ है। तो उन्होंने लिखा कि गंगा तीरे बसती कनखले, गंगा तीरे बसती कनखले, कोपी न धरा खल निवसती कनखले। इस गंगा धरा पर बहती तो बहुत राज्यों को पवित्र करती हुई जाती है, लेकिन कनखल क्षेत्र की जो गंगा है ये सबसे उत्तम गंगा है, ये सबसे उत्तम गंगा है। और इस कनखल क्षेत्र में कोई खल निवास नहीं करता है। कनखल क्षेत्र में कोई खल निवास नहीं करता है। कनखले कोपीन बस्तः खलः तस्य कारणेन कनखलः। जिस कनखल में कोई खल न बसता हो उस कारण इस कनखल का नाम कनखल पड़ा, कनखल का नाम कनखल पड़ा। तो इसलिए इस सावन के पावन मास में महादेव की जो सेवा है वो महादेव को इसलिए उत्तम अत्यधिक प्रिय है क्योंकि महादेव का मास श्रावण मास है। महादेव का मास श्रावण मास है। वैसे तो भगवान शिव के लिए कहा गया है स्कंद पुराण में और शिव पुराण में कि भगवान शिव कैलासम न परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान कभी भी कैलाश का त्याग नहीं करते। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं, लेकिन श्रावण मास में भगवान एक रूप से हरिद्वार कनखल में वास करते हैं। हरिद्वार कनखल में वास करते हैं। वैसे तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है महादेव सदैव उनमें निवास करते हैं। महादेव सदैव उनमें निवास करते हैं। जैसे सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथम अनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। भगवान विश्वनाथ जी काशी विश्वनाथ माँ पार्वती के साथ रहते हैं। बैजनाथ धाम में भगवान शिव पार्वती के साथ रहते हैं।